Yes, good afternoon dear children. आज की दिनांक है 27 नवंबर 2020 और हम पढ़ रहे हैं हमारा व्याकरण का पाठ रस, जिसमें हम कल तक हास्य रस, करुण रस, शोक, रौद्र रस और श्रृंगार रस, 4 रस पढ़ चुके थे। आज हम आगे के रसों का अध्ययन करेंगे। हमारा आज का जो रस है बेटा, वो सबसे पहला रस है हमारा बेटा वीर रस। 4 नंबर रस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे वीर रस। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वह वीर रस की दशा को प्राप्त करता है। ठीक है। इसमें बेटा जोश भरी बातें होती है, ठीक है, कुछ कर गुजरने की बातें होती है। अब कुछ कर गुजरने की बातें सिर्फ युद्ध में नहीं होती है ना। मैं जब गरीबों को देखूं तो मुझ में दान करने की जो वो जागे इच्छा हो, मैं जो दान करूं, तो दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और एक और कौन सा वीर होता है? दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और कर्मवीर। ठीक है, कि अपने कार्यों से अपने अपने अंदर के जो जोश को है वो अपने कार्यों के द्वारा लोगों को समर्पित करना, दान के द्वारा लोगों को कष्ट दूर करना, धर्म से संबंधित कोई कार्य करना, है ना। वो सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वीरता सिर्फ युद्ध में दिखाने की चीज है ना, कि रतन टाटा अपनी आय का 75% दान कर देते हैं, ऐसा बोला जाता है, तो वो दानवीर कहलाते हैं। कि उनके मन में वो एक उत्साह है कि मेरे पैसों से यदि किसी की गरीबी मिट सकती है, किसी के कष्ट दूर हो सकते हैं, तो मैं वो करूं, है ना। तो ये भी वीर रस में काउंट होता है। कि तुम देखो कि सिर्फ युद्ध की बातें की जा रही हो, वो वीर रस है नहीं। किसी के कष्टों को किसी तरह दूर करने का या किसी की भलाई करने का, मतलब उत्साह संबंधी बातें जहाँ की जा रही है, वो किसी भी संदर्भ में हो, तो वो क्या होगा बेटा? हमारा वीर रस। चक्षणा, एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके बेटा। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और उत्साह में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब सहयोग करते हैं तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक। अब उदाहरण द्वारा समझो। जब दहक उठा सीमांत, पुकारा माने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बलि जाने को, गरजे थे लाखों कंठ आज दुश्मन को मजा चखाएंगे, भारत धरणी के पानी का जौहर जग को दिखलाए। ठीक है। यहाँ भारत की सीमा पर युद्ध करने जाते भारतीय नवयुवकों की वीर भावना का वर्णन है। ठीक है। अब यहाँ आलंबन कौन होगा बताओ मुझे? यदि वीर युद्ध पर जा रहा है बेटा, तो उसके इस उत्साह नामक भाव को जगाने का कार्य कौन करेगा? देशभक्ति। देश की प्रति भक्ति। नहीं, मैं युद्ध करने जा रही हूं तो मेरे मन में जो युद्ध करने की भावना होगी, किसके कारण युद्ध करने के भाव जागे हैं? विद्रोही। हाँ, विद्रोही, शत्रु के सामने जो शत्रु है, मेरे में वीरता जागी है। मैं क्रिकेट मैच खेल रहे देख रही हूँ और कोई एक क्रिकेटर आउट होता है और मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो वो जो मेरा जो वीरता उस वक्त जागी है, तो उसको देखकर जागी है ना। तो शत्रु को देखकर वीरता के भाव मन में जागे हैं। तो यहाँ आलंबन कौन होगा बेटा? शत्रु। ओके। उसके शत्रु यहाँ पर आलंबन होगा। उसके बाद उद्दीपन, कि भाई वो उत्साह तो शत्रुओं ने जगाया है, लेकिन उसको बढ़ाया किसने है? पुकारा माने शीश झुकाने को, तो किसने पुकारा है? धरती माता ने। भारत माँ, है ना। धरती माता, भारत माता, है ना। तो भारत माँ की पुकार ने
और शत्रुओं के आक्रमण ने। ओके, उसके बाद किसके मन में ये जोश जागा है? जो लड़ने गए कवि के। नहीं, किसके मन में? ये कवि तो है, लेकिन ये कवि किसके लिए, किसके भाव लिख रहा है? भारतीय नौजवानों के, भारतीय सैनिकों के। तो भारतीय युवक यहाँ पर क्या है बेटा? आश्रय विभाग। ओके, कि उनके मन में ये भाव जागा है। उसके बाद अनुभव, क्या क्या परिवर्तन हुए? तो गरजे थे लाखों कंठ। तो पहला अनुभव तो ये है, कंठ की गर्जना। ठीक, आज दुश्मन को मजा चखाएंगे, तो हम दुश्मन को क्या दे रहे हैं? चुनौती। चुनौती। वेरी गुड। तो है ना, कंठों की गर्जना, दुश्मन को चुनौती देना, ये सब क्या है? इसके अनुभव है। और संचारी भाव क्या होंगे? मैम रोमांच, उत्साह, उग्रता, उत्साह, उग्रता, चपलता, है ना, मन में चंचलता आ जाती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ओके, तो ये सब क्या है? इसके संचारी भाव है। तो इन सब से मिलके कि शत्रु के प्रति जो गुस्सा है, शत्रु की जो आवाजें हैं, शत्रु की जो ललकार है, हमारा शत्रुओं को चेतावनी देना, ये सब विभाव, अनुभव और संचारी भाव मिलके कौन सा रस बनाएंगे? वीर रस। ठीक है, अब इसका और उदाहरण देखो। अब वीर रस में हमेशा जो बेटा आलंबन कौन होगा? कि जिस व्यक्ति या कार्य को देखकर उत्साह पैदा होता है। तो जनरली जो वीर रस है उसमें शत्रु ही होता है ना। कि आप लोगों तक जो उदाहरण आएंगे वो बहुत ज्यादा इधर उधर के युद्ध के उदाहरण आते हैं। तो जनरली तुम्हारे केस में क्या होगा कि जो आलंबन होंगे वो कौन होंगे? शत्रु के वचन होंगे, शत्रु का कार्य होगा, शत्रु होगा। ओके, और उद्दीपन कौन होंगे? उद्दीपन क्या होगी? कि शत्रु ने जो ललकारा होगा, शत्रु ने जो चुनौती दी होगी, शत्रु ने जो कष्ट दिए होंगे, वो सारे क्या होंगे? उद्दीपन होंगे। उसके बाद अनुभव। अनुभव क्या होंगे? जब हम लड़ने जाते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं, जोर जोर से हाथ उठाते हैं, तलवार चलाते हैं, उत्साह के लिए जो गर्जना करते हैं, ये हमेशा क्या होंगे? उसके अनुभव होंगे। संचारी भाव सदैव क्या होंगे? उग्रता होगी, गर्व होगा, आवेश होगा, हर्ष होगा, और वीरता की एक निशानी होती है बेटा धैर्य, वो धैर्य। ठीक है, तो ये अगर युद्ध वाली कोई बात आती है तो यही चीजें लिखनी होती। ओके, यस मैम। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, राह में सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ओके, तो यहां पर आलंबन विभाव क्या है? हाँ, किसके कारण वीरता जागती है? देश की वजह से। देश के वजह से वीरता नहीं, शत्रु की वजह से ही आते हैं ऐसे विचार। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, है ना। ओके, अब उसके बाद आश्रय कौन है? किसके मन में ये भाव जाग रहा है? वीर। वीर सैनिक, है ना, सैनिक के मन में। अब इसमें अनुभव क्या होंगे? क्या क्या परिवर्तन आएंगे? क्या क्या करने को कह रहे हैं? मैम जोश आएगा, तलवार उठाने जोश का के मन साथ करेगा। आगे बढ़ना, हाथ को उठाना, तलवारें ऊंची करना, गर्जनाएं करना, ये सब अनुभव है। ठीक है, संचारी भाव वापस इन पंक्तियों में क्या है? गर्व, उत्साह है, जोश है, रोमांच, आवेश है। आवेग, गर्व, ठीक है, और यस, और यहाँ पर उद्दीपक, उद्दीपन विभाव क्या होंगे? कौन बढ़ा रहा है इस रस को? कविता की पंक्तियां हैं, देखो। उद्दीपक विभाव यहाँ पर कौन है? कविता की पंक्तियां। आपके मन में जोश कौन लाने का कार्य कौन कर रही है? ये कविता की पंक्तियां। कविता की पंक्तियां। कि कवि जो ये शब्द कह रहा है तो वीर उसको सुन के और ज्यादा वो होंगे, आक्रोश में आएंगे।
तो यहाँ पर उद्दीपक विभाव क्या है? कवि की पंक्तियां, कवि द्वारा आपको दी जाने वाली चुनौती, है ना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो कवि जो हमको ये चुनौती दे रहा है, ये उद्दीपक का कार्य कर रही है। ओके, इसका एक और उदाहरण, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी की, है ना। उस कविता की आप पंक्तियां ये लिखो, ये वीर रस का उदाहरण है बेटा, ठीक है। उसके बाद यस मैम। आ रही हिमालय से पुकार, उद्दी गरजता बार बार, प्राणी पश्चिम तू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ओके, ये भी वीर रस का उदाहरण है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रस आएगा वो है हमारा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? भय। भय। है ना। भय नामक स्थायी भाव की पुष्टि जब संचारी भाव, विभाव और अनुभाव के द्वारा होती है तो भयानक रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? डर की बात होती है, मन में डर फील करने का भाव होता है। हमारे मन में डर होता है, छोटे बच्चे के ऊपर अगर लाइट भी एकदम डाली जाए तो वो अपनी आंखों को करता है और अपने चेहरे को हटाता है। मतलब न्यू बॉर्न बेबी के मन में भी डर का भाव होता है। ये एक स्थायी भाव है और जन्म से हमारे अंदर समाया रहता है। इस भाव को जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती है ना, कि जब सामने ऐसा कोई दृश्य हो, ऐसी कोई वस्तु हो, ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसके कारण वो स्थायी भाव जागता है, तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। कि जहां डर की बात हो, जहां डर लगे, वो कौन सा रस है बेटा? भयानक रस, ठीक है। तो कि भयानक रस में किसकी बात होती है? डर की बात होती है। ओके, भयानक रस के उदाहरण देखो। हाट बाट पोट ओट, अटनी अगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दोरी, दीनी अति आगी है, आरत पुकारत समारत न को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी है। ये तब की घटना है जब हनुमान जी ने आग लगाई थी। कहाँ लगाई थी हनुमान जी ने आग? लंका। लंका में। में। तो वहां पे ये हुआ था, हाट बाट पोट ओट, अटनी अगार पोरी पोरी। बाजार में सारे किले की जो परकोटा है, हर घर पर हर जगह आग लग चुकी थी, है ना। खोरी खोरी दोरी दोरी, दीनी अति आगी है। और चिल्लाते चिल्लाते जो असहाय लोग थे वो खोरी खोरी मतलब बचाओ बचाओ करके दौड़ दौड़ कर इधर उधर भाग रहे थे। ओके, आरत पुकारत और जोर जोर से पुकार रहे थे, समारत न कोहू काहू, किसी से कुछ भी नहीं संभल रहा था। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी थे, और जो जहां भाग सकता था वहां भागकर जा रहा था, है ना। अब ये पंक्तियां क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हमको इसका भयानक रस हमको लगता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ हनुमान द्वारा लंका जलाए जाने पर भयभीत हो रहे राक्षसों का वर्णन है। अब यहाँ पर स्थायी भाव भय है। आलंबन क्या होगा? किसके कारण डर लग रहा है? चलो बताओ। हनुमान आग लगाने के कारण। हनुमान की आग लगाने के कारण और लंका में लग रही आग। हनुमान और आग। लंका में लग रही आग आग। क्या है बेटा? आलंबन विभाव है। आलम्बन। के बाद आश्रय कौन है? कौन डर रहा है? लंकावासी। लंकावासी, लंकावासी। राक्षस, है ना। उसके बाद यहाँ पर उद्दीपन क्या होगा? हनुमान का विराट रूप। हनुमान का विराट, हनुमान की पूरी आग। हनुमान की बढ़ती हुई पूंछ, लंका में बढ़ती हुई आग। आग, है ना। और लंका वासियों की चीखें, कि जब आसपास चीखें ज्यादा सुनेंगे तो डेफिनेटली डर ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये सब क्या है? उद्दीपन। अब इसमें संचारी भाव क्या होंगे? अब विभाव तो क्या है? अनुभाव भय। क्या है? अनुभाव तो वो उनका इधर उधर भागना, चिल्लाना, बचने के लिए पुकारना, डरना। ये सब अनुभाव है। डरना। संचारी भाव क्या होंगे? चिंता, भय। भय। और दैन्य। पीड़ा। डर। हाँ,
दैन्य, दैन्य, प्रलाप, प्रलाप करना ना, रोना पीटना जो है वो प्रलाप, ठीक है। त्रास, त्रास मतलब दुख, विषाद, विषाद, मूर्छा, मूर्छा, वेरी गुड, है ना। ये सब क्या है? संचारी भाव। ओके बेटा, तो कि जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस में डर के दृश्य या डर की कोई बात होती है जिसके कारण पाठक को या जो वहां पर उपस्थित है उसको डर की अनुभूति जिस रस में होती है वो कौन सा है? हमारा भयानक रस, ठीक है। तो 5 और 6 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा विभत्स रस, नंबर 7 है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव है बेटा जुगुप्सा, जुगुप्सा, घृणा, है ना। इसके लिए एक सरल वर्ड है घृणा है, लेकिन बेटा जो बिल्कुल सटीक जो शब्द है वो क्या है? जुगुप्सा, ठीक है। अब सीधे शब्दों में कि जहां पर कोई सीन, कोई दृश्य, कोई वस्तु देखकर मन में यक वाली जब बात आती है ना वो विभत्स रस है। कि जहां पर युद्ध के क्षेत्र का वर्णन हो, एक तो युद्ध के क्षेत्र का वर्णन वीरता के लिए होता है, एक युद्ध के पश्चात का दृश्य है कि लाशें बिखरी हुई है, हाथ पैर लोगों के कटे हुए हैं, सिर धड़ से अलग है, रक्त बह रहा है, जो शहीद हो चुके हैं उनकी पत्नियां रुदन कर रही है, उनके बच्चे रो रहे हैं, है ना, या किसी के पति की मृत्यु हो चुकी है तो वो महिला रुदन कर रही है। वो सारे जो दृश्य हैं जहां पर घृणा उत्पन्न होती है माहौल से वो विभत्स रस है। शमशान के किसी दृश्य का वर्णन किया जाए, है ना, जिसमें शव के साथ जो जानवर है जो शव के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो सारी जो बातें हैं वो विभत्स रस में कि जब घृणा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो विभत्स रस की, जैसा मेरा अभी बोलते वक्त जो चेहरा हो रहा है कि या ऐसी वाली बात, वो जिस रस में फीलिंग आती है ना वो विभत्स रस, ठीक है। कि जहां जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है और रस की दशा को प्राप्त होता है वो विभत्स रस है। घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपथ पर सड़ती है लाशें, आंखें निशंस यह दृश्य देख, मुंद जाती घुटती है सांस, है ना। कि ये है भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए थे और उसके बाद पाकिस्तान से भी बांग्लादेश जब अलग हुआ था, ओके, तो उस समय का वर्णन है जहां पर लोगों की स्थितियां बुरी थी बेटा, मारा जा रहा था हिंदुओं को, ओके। तो उस समय था कि हर जगह लाशों से अटी पड़ी थी। तो अब यहाँ पर बांग्लादेश में पाकिस्तानी लोगों ने हाहाकार मचा दिया था, इतने लोगों का वहां पर नरसंहार किया गया था, ये उस समय का दृश्य है, ओके। तो घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपथ पर सड़ती है लाशें, तो यहाँ पर स्थायी भाव तो क्या हुआ मेरे बच्चों? जुगुप्सा, जुगुप्सा, है ना। अब किसके कारण वो भाव जागा है? क्या दिख रहा है? दुर्गमय मास, रक्त, लाशों के कारण, लाशों के कारण, है ना। कि घर में बाहर चारों तरफ पड़ी हुई लाशें, सड़ती हुई लाशें, ठीक है। आश्रय कौन है? किसके मन में जाग रहा है? जो ये सब कवि के दर्शक, दर्शक, है ना। दर्शक कि वहां का जो पाठक। जनसमूह है, वहां के जो दर्शक है उनके मन में घुटती है सांसें, उनकी सांसें घुट रही है ना जो वहां पे उपस्थित है ना। तो वहां के दर्शक या वहां का जनसमूह, ठीक। उसके बाद उद्दीपक क्या है? कि आलम्बन लाशों को सड़ना, हाँ, उन लाशों द्वारा फैली जाने वाली दुर्गंध और चारों तरफ दिखती हुई लाशों की दुर्दशा, ये क्या है बेटा? उद्दीपन। उसके बाद इसमें अनुभाव क्या होंगे बेटा? तुम खुद सोचो, ये दृश्य देख सुनकर ही अपनी आंखें मीचना, आंखें मूंदना, और मुंह को बनाना, मुंह बनाना, उल्टी आना, मुंह बनाना, घुटती है सांसें, देखा यह दृश्य देख घुट जाती है आंखें, घुटती है सांसें, सांसों का घुट, हाँ, तो आंखों का बंद हो जाना, श्वासों का घुटना, जी मिचलाना, ये सब क्या है? ये अनुभव है बेटा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर संचारी भाव क्या होंगे? ग्लानि ग्लानि। दया। एक तो सबसे पहले कि ये चीजें देखकर हमें ग्लानि मतलब घृणा सी होने लगती है कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं, है ना। तो ग्लानि है, फिर दीनता है, लोगों पर दया आती है कि ये क्या हो रहा है, लज्जा लज्जा आती है। एक सबसे बड़ी बात कि जब हम किसी की मृत्यु होते देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें क्या लगता है, बताओ? चिंता होती है, चिंता भी होती दुख। है। और एक कौन सा भाव आता मरण है जब किसी की मृत्यु होती है? शोक। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है ये लावण्य हाँ, दर्द, मूर्छित होना, निर्वेद। मरण निर्वेद शोक। वैराग्य आने लगता है। क्यों लगता है ना कि जब हम किसी को देखते हैं तो कि ये अगर हमारे जीवन का सत्य है, ये मृत्यु, तो जीवन में सब व्यर्थ है, ऐसा लगता है ना। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे इसके जो अंग हैं। ओके, इसका और उदाहरण देखो विभत्स रस का। ये वाला तो एक उदाहरण बार बार हम पढ़ते आए हैं। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ शार, अतहि आनंद उर्गारत, गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। ये बेटा एक शमशान का दृश्य है ना। शमशान में जब वहां पर शव रखे हुए हैं तो उस शव की क्या हालत हो रही है? सिर पर बैठे काग, आंख दो खात निहारत, कि सिर पर बैठा हुआ कौवा दोनों आंखों को अपनी चोंच से निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभ शार, अति आनंद उदार। और जो सियार है ना, जो मांस बख्शी जो ये जानवर है, ये वो शव की जीभ खींच कर खा रहा है और बहुत ही ज्यादा आनंद अनुभव कर रहा है। गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के मांस, जो गिद्ध है, गिद्ध जो पक्षी है बेटा, वो जांग से, थाई से मांस नोच नोच कर खा रहा है। स्वान आंगुरी काटी काटी के ख्वात विदारत। और जो कुत्ते हैं वो उंगलियां काट काट कर उस शव की खा रहे हैं। ओके, इस दृश्य की कल्पना करने से ही मन में घृणा का भाव आता है। अब मुझे बताओ कि शमशान का जो दृश्य है तो उसमें आलंबन विभाव क्या होगा? दुर्गमय मांस, शमशान में, हाँ वही ना कि सारी घृणामय वस्तुएं, वहां मांस है, वहां पर खून है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उद्दीपन विभाव, ये सारी चीजें, गिद्ध का जानवरों को मांस इन्हें नोचना, कौवे का आंख मुर्गी खाना, का मांस सियार खाना, का वो करना, ये सारी क्या है? उद्दीपन विभाव है। ठीक है, उसके बाद अनुभाव क्या होंगे? ये सारी चीजें देखकर बताओ, जो भी वहां उपस्थित है वो क्या करेगा? घृणा। सबसे पहले क्या करेगा? अपने उससे सामने अगर आपकी ऐसा आंखें कोई दृश्य चुरा लेगा। उपस्थित हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आंखें मीच लेते घृणा हैं। का आंखें बंद चुरा करना। लेगा। सबसे आंखें पहला बंद अनुभाव क्या? करना। आंखें बंद करना। उसके आंखें बाद दुर्गंध आती है तो नाक बंद करना। नाक बंद बंद करना। मुंह पे हाथ। क्या कोशिश करते हैं? वहां से चले वहां जाने से जाने भाग की। वहां से चले वहां जाने से की कोशिश जाने। करना। ठीक है, ये क्या है? इसके अनुभाव है। संचारी भाव क्या होंगे? घृणा। 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 एक शमशान में जाने ग्लानि, के बाद हमको क्या लगता है? भय। भय, है। है ना। घृणा, भय, ग्लानि, दैन्यता, आदि। वमन, वॉमिट हो सकती है, वमन। सकती है ना। ये संचारी भाव यस है। तो पंक्तियां पढ़कर आएगा नहीं आएगा? कुछ कुछ तो आने लगा है ना अब, यस मैम। यस मैम, है ना बेटा? यस कि मैम। पंक्तियों में ही वो सारी चीजें छिपी होती है। वही हमको निकालनी है कि ये विभाव है, ये अनुभाव है, ये संचारी भाव है। स्थायी भाव तो आपको ऑलरेडी पता है। और अभी तक जितने भी मैंने पेपर देखे उनमें जनरली स्थायी भाव ही पूछा जा रहा है, लेकिन हमें आना चाहिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव भी निकालना। मैंने आपको बोला संचारी भाव फिक्स है कि इस रस के साथ यही संचारी भाव है। ओके, तो स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विभाव और अनुभाव आपको उन पंक्तियों में से निकालने होते हैं जो निकल जाते हैं इजीली। ठीक है बेटा? ओके, यस मैम। यस मैम, तो हमारा आंसर यही। अब बाकी के जो दो रस है ना बेटा, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है,
वो दो रस जो मेन है, Okay, उसके ma'am. बाद भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, आज मैं इसके उदाहरण भेजूंगी Yes, ma'am. कुछ, कल मैंने एग्जाम्पल भेजे थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, बाय Yes, एवरीबॉडी, ma'am. बाय।